नमस्कार साथियों, आज हम लोग बैक्टीरियोफेज डिजीज़ जीवाणु जनित रोग के बारे में जानेंगे। जो सूक्ष्म जीवों, ये बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, ये सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और यह बहुत प्रकार की बीमारियां, बहुत प्रकार के रोग जो है वातावरण में फैलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जीवाणु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जीवाणु की खोज, इसको बैक्टीरिया कहते हैं, एंटोनी ऑन लीवेनहोक ने किया था। और जीवाणु में ये प्लांट के अंतर्गत आता है। जो बैक्टीरिया है ये प्लांट किंगडम के अंतर्गत आता है, न कि एनिमल किंगडम। अब देखेंगे कि बायो में आपके जूलॉजी और बॉटनी से आप जानेंगे, उनके सेल वाल का जब अध्ययन करेंगे कि जो सेल वाल जो होती है बैक्टीरिया की, उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। जिसकी सेल वाल मोटी और सेल्यूलोज होती है उसको हम प्लांट के अंतर्गत रखते हैं। तो बैक्टीरिया भी उसी कैटेगरी में आता है, न कि आप कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है एक तरीके से लगता है ऐसा है कि ये प्लांट नहीं है, एनिमल किंगडम में है, लेकिन ये प्लांट किंगडम में है। तो ये जानेंगे आप। अब इसको एक ट्रिक के माध्यम से लगभग 12-13 प्रकार की बीमारियां जो है बैक्टीरिया से होती हैं, इसे आप देखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। और थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक भी है, हानिकारक भी है। लाभदायक में मुख्य रूप से देखेंगे कि जैसे आप दूध से दही बनाना हो तो बैक्टीरिया का फर्मेंटेशन ही होता है। और किसी चीज़ को सड़ाना हो, बहुत सारे ऐसे अपशिष्ट पदार्थ हैं जो सड़ करके खाद वगैरह बनते हैं, तो बैक्टीरिया का ही उपयोग किया जाता है। फैक्ट्रियों में इसका उपयोग किया जाता है, चमड़ों पे जो साफ़ करने के लिए उसके ऊपर जो लगे होते हैं कुछ ऐसे रद्दी वेस्टेज भाग होते हैं, उनको साफ़ कर दिया जाता है सड़ा करके। तो और लाभदायक भी हैं और हानिकारक तो ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे रोग होते हैं। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीव हैं, ये हमारे लिए अधिकतर जो है हानिकारक ही होते हैं। तो बारी बारी से आज हम लोग बैक्टीरिया फेज डिजीज़ बैक्टीरिया फेज डिजीज़ यानी जीवाणु जनित रोग, इसे देखेंगे। बहुत आसान है समझना आपको कैसे। अब देखेंगे कि जैसे एक ट्रिक है, पंडित का टिक न्यू है टग सीए। अब देखेंगे प से हो गया एक, प से अब नंबर 1 से हम देखेंगे प से क्या हो जाएगा। प से यानी प से पंडित का हो जाएगा प्लेग। क्या हो जाएगा? प्लेग नामक बीमारी। और ड से हो जाएगा डिप्थीरिया। ड से क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया। और त से तपेदिक। तपेदिक, जिसको टीबी भी कहते हैं, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। और फिर उसके बाद क से काली खांसी। काली खांसी। और ट से टिटनस। क से कुष्ठ, कुष्ठ रोग। और न्यू से न्यूमोनिया, निया। और ह से
हैजा, या इसको कालरा भी कहते हैं, कालरा। फिर ट से टाइफाइड, और ग से गोनेरिया, और स से सिफिलिस, और ये से एंथ्रेक्स। ये इतने प्रकार की बीमारियां बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होते हैं। अब प्लेग में क्या होता है, जो प्लेग की बीमारी जो होती है मुख्य रूप से बहुत पहले हैया तावन के नाम से ये बीमारी होती थी, और लोगों को जब ये बीमारी होती थी तो गांव का गांव जो है साफ हो जाता था। जैसे कोरोना में आप देखे होंगे, कोरोना काल में इतनी भयंकर जो है, हालांकि कोरोना वायरल डिजीज़ था, लेकिन ये जो प्लेग नामक बीमारी सबसे पहले चूहों पे इसके जो पिस्सू होते हैं वो अटैक करते हैं, चूहे मरने लगते हैं, और वो बैक्टीरिया जो होते हैं फिर वहाँ जो इंसान होते हैं वहाँ पे उन पे अटैक करते हैं, और एकाएक इतनी तेज़ी के साथ ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि बहुत तेज़ी के साथ कवर कर लेते हैं और लोगों को चपेट में ले लेते हैं। तो पहले जब लोगों को ये बीमारी होती थी तो लोग जो है घर छोड़ करके खेतों में जा कर के झोपड़ी वगैरह बना के रहने लगते थे, जिसको हैया तावन के नाम से जाना जाता था। यानी ये चूहों के माध्यम से फैलता है। चल नहीं रहा है। चूहों पर पिस्सू होते हैं और उनके माध्यम से इंसानों में सजीवों में ये होते हैं। और बहुत ही पहले इसको कहते थे हैया तावन बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, और गांव का गांव जो है साफ हो जाता था, बहुत ही डेंजरस में प्लेग हो जाता था जब लोगों को। दूसरी है डिप्थीरिया गले में सड़न होने लगती है, गले में सड़न होने लगती है, इन्फेक्शन हो जाता है डिप्थीरिया में। और तपेदिक टीबी रोग, टीबी आप देखेंगे ट्यूबरकुलोसिस, आपके फेफड़े, आपके हृदय, आपके यानी बोन्स में टीबी हो जाती है बहुत सारी। ये ट्यूबरकुलोसिस जो जिसको तपेदिक रोग भी कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं, इसको क्षय रोग भी कहते हैं, और इसको रोगों का राजा भी कहते हैं। कभी कभी पूछता है कि कौन सी बीमारी को रोगों का राजा कहा जाता है, तो टीबी को कहा जाता है। टीबी का नाम पहले सुनते ही लोग भय से कांपने लगते थे, बहुत खतरनाक बीमारियों की श्रेणी में थी, लेकिन इसका इतनी फ्री में दवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से चलाई गई। हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी ने इसका प्रचार किया MDT का, और इस तरीके से ये दवाओं के माध्यम से जो है ये रोग अब धीरे धीरे जिसको हो रहा है समाप्त भी हो जा रहा है। यानी एक अभियान चलाया गया जैसे पोलियो उन्मूलन का, वैसे जो है टीबी उन्मूलन का। तो टीबी की बीमारी धीरे धीरे अब जिसको हो रही है बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, जनरली वो ठीक हो जा रही है। अब वो ठीक हो जा रहे हैं अगर उनका खान पान रहन सहन सही है, जो डॉक्टर की सलाह और दवा ले रहे हैं। दवा भी बहुत सस्ती आ गई है इसकी। उसके बाद आता है काली खांसी। काली खांसी को, ये खांसी जब होती है तो इसको कुक्कुर खांसी भी कहते हैं। कुक्कुर खांसी भी इसको कहते हैं। और इसमें बच्चा घाव बड़ा ख़राब लगता है, घाव करके खांसता है, और यह भी बैक्टीरिया से ही होती है। टिटनस को धनुष बीमारी भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि कहीं भी किसी लोहे में जंग लगा हुआ है या लोहे से कट गया किसी भी ऐसे तो हमारे ब्लड में जो जा करके वो संक्रमण पैदा कर देता है और उसे टिटनेस हो जाता है। तो धनुष टंकार बीमारी हो जाती है, शरीर ऐंठने उठने लगता है, और आदमी जो है धीरे धीरे ब्लड से उसका
कंट्रोल नर्वस सिस्टम पे पूरा कंट्रोल कर लेता है और आदमी की डेथ हो जाती है। पहले क्या होता था, जब डिलीवरी होती थी तो इतना सीजर वगैरह या इस तरीके का नहीं होता था, तो लोग गांव में हंसुए वगैरह से उनके नाल को काटते थे, तो उसमें क्या साफ़ सफाई नहीं रहती थी, तो बच्चे की डेथ हो जाती थी, उसके जच्चे बच्चे दोनों की हो जाती थी टेटनस हो जाने से। तो लोग कहते थे कि अरे वो आ गया, कुछ ऐसे छू दिया, ये हो गया, तमाम प्रकार के विश्वास था लोगों में। लेकिन आजकल तो साफ़ सफाई है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें थी। और ये कुष्ठ रोग जिसको हम लोग मतलब एक तरीके से अब समाज में जिसको हो जाता है, जिसको चरक की बीमारी भी कहते हैं, तो सफ़ेद दाग वगैरह या कभी कभी बोन्स की अंगुलियों में, हाथों पैरों की जो है गल गल करके गिरने लगती है, जो कुष्ठ रोग होता है, बड़ा खतरनाक बीमारी होती है। ये भी आपके बैक्टीरिया से होता है, जिसको चरक रोग या चरक रोग या सफ़ेद दाग से भी इसको वो होते हैं। और हाथों पैरों की अंगुलियां, हाथों पैरों की उंगलियां गलने लगती है, बहुत खतरनाक बीमारी है ये भी, लेकिन इसका भी काफ़ी उन्मूलन हो गया, ये भी अब बहुत कम है। और एक निमोनिया जो छोटे बच्चों में ठंडी के दिनों में होती है, उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है और छोटे बच्चे सांस लेने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो उनको आजकल तो वो ऑक्सीजन गर्म भाप वाला चला है, तो उनको दिया जाता है। और छोटे बच्चों को ये बीमारी होती है निमोनिया, अक्सर बड़ों को भी हो सकती है। आप देखेंगे कि इसी का अगर देखें तो खतरनाक रूप तो जो था ये आपका कोरोना, यानी वो भी लंग से संबंधित है, लेकिन वो वायरल डिजीज़ है कोरोना। ये निमोनिया आपका कौन सा है, ये आपके यानी छोटे बच्चों में ये होगी निमोनिया, छोटे बच्चों के फेफड़ों में इन्फेक्शन, छोटे बच्चों के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, बच्चे चिल्ला करके रोने लगते हैं, और उसके बाद जो है उनको दवा होती है। तो और हैजा या कॉलरा, ये भी दूषित जल या दूषित भोजन की वजह से होता है। अधिकतर गर्मी के दिनों में लोग ज़्यादा खान पान खा लेते हैं, या कहीं गए चाट पकौड़ा खा लिए, फिर खाना भी आके खा लिए, फिर यानी खाने पे जब कंट्रोल नहीं होगा दूषित जल पी लिए, यानी कहीं गए दुकान पे साफ़ सफाई नहीं है, वहाँ का भी खा लिए, धूल के उड़ रही हैं, और उसके बाद वहाँ भी मिठाइयाँ खा लिए, चाट पकौड़े खा लिए, ब्रेड पकौड़े खा लिए, छोले भटूरे खा लिए, जो भी इस तरीके के खाते रहते हैं, तो उनको इस तरीके की बीमारियाँ हो जाती हैं। हैजा जो कॉलरा भी कहते हैं, उल्टी दस्त होती है इसमें क्या होती है, उल्टी और दस्त होती है। और अगर इसकी इलाज नहीं हुआ तो आदमी की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि उल्टी भी होगी, दस्त भी होगी, तो पूरा पानी जो है शरीर का पानी निचुड़ जाता है, शरीर का पानी एकदम निथर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। टाइफाइड में आप देखेंगे ये भी कंटामिनेटेड फूड या वाटर, यानी प्रदूषित जल और पानी के पीने से हमारी आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, खाना जल्दी पचता नहीं है। अक्सर देखेंगे टाइफाइड की बीमारी भी जब होती है, तो जब टाइफाइड की जांच, यानी एक बार बुखार आया तो उसके बाद दवा गए लिए और 2-3 दिन तक ठीक रहा, फिर उसके बाद बुखार आ गया, फिर जाके दवा लिए, तो जनरली डॉक्टर समझ नहीं पाते हैं, जो मतलब देहात गांव या इस तरीके के डॉक्टर होते हैं जो बिना डिग्रीधारी होते हैं या प्रैक्टिशनर होते हैं, तो फिर उसके बाद 2-3 बार जब होता है तो लोगों को मन में आता है कि यार बार बार बुखार आ जा रहा है और इसका मतलब कहीं जाँच करवानी चाहिए। जब जाँच होती है तो उनको टाइफाइड निकलता है, तो उस टाइफाइड की बीमारी जब निकलती है तो उसमें जो है उनको गर्म पानी पीना हो जाएगा उसका, और कम से कम 18 से 21 दिन तक वो दवाओं का कोर्स होता है, क्योंकि इसके जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी लाइफ स्पान जो 18 से 21 दिन को 18 से के अलग ही आराम हो जाएगा 2-3 दिन में ही, लेकिन फिर भी डॉक्टर कहेगा कि 18 से 21 दिन तक आपको दवा खानी ही खानी है, हायर एंटीबायोटिक की दवा चलेगी, और इसमें इसकी जो है मर जाते हैं। और उसमें खान पान में जो परहेज़ किया जाता है, यानी प्रदूषित
जल और भोजन से ये होता है, भोजन से होता है। आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब आंतें जो है खाने को पचा नहीं पाती हैं, तो पता चलेगा दर्द होगी और वीकनेस टाइप होगा, चक्कर भी आएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक गोनेरिया जो होता है, ये गोनेरिया जो महिला के जनन अंगों में इन्फेक्शन हो जाता है। महिलाओं के जनन अंगों में इन्फेक्शन हो जाता है, यानी सड़न होने लगती है। तो साफ़ सफाई नहीं होती है जब पीरियड वगैरह होता है, तो या इस तरीके के जो प्रदूषित कोई चीज़ कपड़े वगैरह का इस्तेमाल कर ली, तो फिर उससे जो है ये सारी बीमारी होती है। तो फिर उसके डॉक्टर से यहाँ इलाज करके उसको ठीक कर किया जा सकता है। जनन अंगों में होता है सिफिलिस, ये सिफिलिस भी पुरुष जनन अंगों में होती है। पुरुष जनन अंगों में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। एंथ्रैक्स एक बीमारी होती है, एंथ्रैक्स जिसको पहले एक जो जनन अंगों में इन्फेक्शन है, इसको सुजाक रोग भी पहले बोलते थे, सुजाक की बीमारी बोलते थे। सुजाक की बीमारी, उनके सीसन में सड़न होने लगती थी। और एंथ्रैक्स नामक बीमारी जो पालतू पेट एनिमल्स हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, खरगोश हो गया, कुछ लोग अपने घरों में पालते हैं, तो उनके शरीर में कुछ इस तरीके से एंथ्रैक्स नामक मतलब एंथ्रैक्स बीमारी जब होती है तो कुछ इस प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, जो अगर जो व्यक्ति पाला है उसके घर के सदस्य में अगर वो बीमारी हो गई तो उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी कमज़ोर हो जाती है। मतलब कि इम्यूनिटी पावर कमज़ोर क्यों हो जाती है? जो हमारे शरीर में WBC हैं, वाइट ब्लड कार्पसेल्स हैं, उसमें टी लिम्फोसाइट्स हैं, उसी पे वो जाकर के अटैक कर लेते हैं वो बैक्टीरिया, और उसमें जो है उस व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता इतनी कम हो जाती है कि उस व्यक्ति को मरना ही मरना है। एक तरीके से आप देखें, एड्स का नाम सुने होंगे, एड्स में भी यही होता है कि जो WBC पे एड्स के वायरस होते हैं, वो जा करके ये वायरल डिजीज़, हालांकि एड्स जब हम वायरस से होने वाले रोगों के बारे में आप लोगों को बताएंगे तो उसमें एड्स का भी चर्चा होगी, तो उसमें डिटेल से बताया जाएगा। लेकिन यहाँ भी वही बीमारी होती है कि पेट एनिमल यानी पालतू जानवरों से होने वाला रोग, अगर उसकी अच्छी से साफ़ सफाई नहीं, उसको नहलाया धुलाया नहीं गया, उसको सही तरीके से मतलब रहन सहन उसका नहीं है, तो उनके शरीर में जब ये बैक्टीरिया होंगे तो इससे ये बीमारी होती है। तो आप जान गए होंगे अब इस तरीके से कि कितनी बीमारी है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 प्रकार की बीमारी है। इसे आप जान गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।